दिल्ली के सुल्तानपुरी में स्थित क्वारंटीन सेंटर करीब 100 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों और स्टाफ नर्स को बिना नोटिस दिए नौकरी से बाहर निकालने का मामला सामने आया है, जिसके कारण यह भी कर्मचारी बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि या फिर इन्हें से नौकरी पर बहाल किया जाए या फिर इन्हें अपने 3 महीने का वेतन किया जाए। इस कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी तब तक ये क्वारंटाइन सेंटर के बाहर ही अड़ी रहेंगी। कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट पर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे सफाई कर्मचारी और स्टाफ नर्स, जिन्होंने अपने घर की परिवार की चिंता किए बिना अपनी ड्यूटी दी और कोरोना मरीजों की सेवा की। यह लोग न केवल सम्मान के हकदार है बल्कि इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन आज यही कोरोना वॉरियर्स बेरोजगारी का काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित क्वारंटीन सेंटर से 100 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी और स्टाफ नर्स को बिना किसी सूचना के नौकरी से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण ये लोग बेरोजगार हो गए। उस पर तुर्रा यह भी है कि सभी कर्मचारी संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को लेकर केजरीवाल सरकार के दरवाजे पर अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले करीब 10 महीनों से इस क्वारंटीन सेंटर में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस दौरान ये लोग अपने घर के परिवार भी दूर दूर ले जाते हैं, लेकिन आज इन्हें बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया। इन कर्मचारियों का कहना है कि नए साल पर नौकरी से निकाला गया है और तब से ये लोग संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज करीब 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन इन्हें काम पर वापस बुलाना तो दूर, इन्हें झूठा आश्वासन तक नहीं दिया गया। इन कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना ने जब पहले से ही कोरोना की कमर तोड़ रखी। नाम क्या आपका? इरफान नाम है सर। क्या मामला है? आपको ये सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में आप काम कर रहे थे, आपसे निकाल दिया गया है जी। क्या बोल के निकालेगा और कब से काम कर रहे थे? सर मुझे 10 महीना हो गए हैं काम करते हुए, और फिर मैं अभी बीच में पॉजिटिव भी हो गया। नाम बताया। और ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन है, यहाँ मैं काम करते करते पॉजिटिव भी हो गया। 10 दिन में अंदर भी रखा गया, ठीक है, पॉजिटिव में, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला उसके बदले। और उसके बाद अभी ये यहाँ का नियम है कि 1 तारीख से हम लोगों को निकाल दिया है। अभी हम लोग किधर जाएँ? और अभी अचानक में कहीं ड्यूटी भी तो नहीं मिलेगी ना, हमको पीएफ का नंबर मिला है ना कुछ मिला है, बिना नोटिस निकाल दिए हैं हमें, ना ही सैलरी आई है ना ही कुछ आया है। तो सर हम लोग कहाँ जाएं, आप लोग ये बताओ। हमको जो कितने लोगों को निकाला हुआ? हम 60 बंदे हैं, 60-70 बंदे हैं टोटल, बस सब हाउस कीपिंग में, और सबको निकाल दिया गया है। सर ये सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं सर 10 महीने हो गए सर पूरे, और ये 11वां महीना चल रहा था जनवरी का, लेकिन 1 तारीख से हम लोगों को निकाल दिया। अब ये बताइए सर हम कहाँ जाएं? क्या कह करके निकाला गया? सर हमको कुछ भी कह के नहीं निकाला गया है, बस 1 तारीख से हम लोगों की ड्यूटी ही बंद हो गई है। ना हम लोगों से कहा पहले कि आपकी ड्यूटी खत्म है, आप कहीं ना नोटिस दिया कि आप लोग कहीं नौकरी देख लो, कुछ भी नहीं, अचानक में ही निकाला है सर। आपने कहीं शिकायत दी इसको लेकर के? सर हमने जी केजरीवाल के दफ्तर भी गए, ठीक है, और जो अपने संजय गांधी के जो एमएस हैं उनके पास भी गए, लेकिन सर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आपकी क्या मांग? मांग सर ये, हमको हमारी नौकरी दे दो, हमको और कोई मांग नहीं है। जो हमारी सैलरी बन रही है वो हमारी सैलरी दे दो, जो हमारा पीएफ बन रहा है पीएफ दे दो, या तो आप चलो नौकरी नहीं दे रहे हो तो 3 महीने की जो सैलरी आगे की बनती है वो हमको दे दो, और ये जो हमारी सैलरी है ये दे दो, और हमारा पीएफ नंबर आप दे दो, और हमको आप हटा दो। हम नहीं मांग रहे कुछ, लेकिन 3 महीने की सैलरी आप हमको दोगे। यानी ये जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मार्च तक का वादा था कि आप लोगों को नौकरी रखेंगे, तो मार्च के बल्कि आप हमको आज हटा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हट जाएंगे, लेकिन 3 महीने की सैलरी हमारी जो भी है वो आप हमारे अकाउंट में दे दो या आप हमारे हाथ में दे दो। कितने समय से आप? सर हमें 1 साल हो गया, 10 महीने पूरे हो चुका है, और 10 महीने में 11वां लगने वाला था, हम लोगों को बाहर निकाल दें लोगों। अब हमारी मांग ये है सर, हम लोगों को इन्होंने ये बोला था है काम करेंगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब देंगे, हम आपको निकाल लेंगे। तो हमें कहीं न उन्होंने जॉब दिया, न हमारी तनख्वाह दी पूरी, ना हमें पीएफ दिया, ना हमारी पिछली नौकरी दी, ना हमारा पिछला काम रह गया था, पैसे रह गए थे, ना वे दिया, ना हमारी सैलरी दी। उन लोगों हमें बगैर बता के काम निकाला। सर हम ये चाहते हैं हमें हमारी नौकरी कहीं ना कहीं हमें दी जाए। इसमें हम घर में हमारे घर वालों ने बाहर निकाला, हमें हमारे मोहल्ले वाले मजाक बनाते हैं, पड़ोसी मजाक बनाते हैं, सब कुछ मजाक बनाते हैं, और सारे के सारे हमारी हंसी उड़ाते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं काम दिया जाए, हमें कहीं ना कहीं जॉब में लगा जाए। नाम क्या आपका? मेरा नाम हैमेज है। क्या नाम है? हैमेज। और क्या मामला है? आप बता रहे हैं आपको हमें हटा दिया नौकरी से बिना बताए, हमें बताया नहीं गया, नौकरी से हटा दिया। हम जब बीमारी था एकदम, जब हम आए थे यहाँ पे, उसके बाद बिना बताए हटा दिया। ना नौकरी मिली, ना पैसे मिलता हमारे को तनख्वाह का, ना पीएफ का नंबर मिला मेरे को, ना पीएफ का पैसा मिला हमें। कहाँ काम करते थे? क्या बोल? कोयना सेंटर में सुल्तानपुरी में काम करते थे सामने।
क्या बोल करके हटाया गया? कुछ बोला नहीं हमारे को, कुछ नहीं बोला हमें 1 तारीख को निकाल दिया गया कि आपको हट गई नौकरी, चल जाओ अब। कहीं आपने कोई इसकी शिकायत वगैरह की है? नहीं सर, हमने कहीं शिकायत हमने शिकायत की है MS के पास, केजरीवाल दफ्तर गए थे, वहाँ भी हमने शिकायत करके आए हैं। उनका क्या? अभी हमारा कोई मामला नहीं आया सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला भाई जवाब देंगे, बिना नोटिस के हमें हटा दिया गया, ना हमारी तनख्वाह है अभी तक। नाम क्या आपका? मेरा नाम राकेश है। मैं सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में काम करने वाला हूँ। एक सफाई कर्मचारी थे हम, कम से कम 60 बंदे थे यहाँ पर, जिनको हटा दिया गया है यहाँ पर, और ना तो हमारे को कोई बताया नहीं, कुछ नहीं। और जब वो ये लोग कहाँ सो रहे थे, जब ये DM और CM और सब कहाँ सो रहे थे, जब हम यहाँ पर करुणा सेंटर में काम कर रहे थे, ये लोगों को हमें बताए तो सही, हमें किस बात पर निकाला गया यहाँ से? क्या बोल करके निकाला गया? हमसे सर कुछ भी नहीं बोला गया, हमसे ना तो ये बताया ना कि तुम यहाँ से 1 तारीख को सबको बाहर निकाल दिया, NO वालों को भी निकाल दिया यहाँ से। कम से कम 100 आदमी हम यहाँ से जो निकाले गए यहाँ से। हम उस टाइम से काम कर रहे थे जिस टाइम पर यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता था, कोई आसपास भी नहीं भटकता था यहाँ पर। तनख्वाह वगैरह मिली है? बिना तनख्वाह भी हमारी रुकी पड़ी है, हमारी तनख्वाह भी, PF भी रुका पड़ा, तनख्वाह भी रुकी पड़ी है और अभी किसी का हिसाब भी नहीं हुआ। 10 दिन बैठे हो गया। ये लोग हमारे को क्या समझ के हमें भर्ती करा था, और क्या हमने कोई इनका बुरा करा था क्या? बड़े बड़े वादे करते थे, हम तुम्हारे को सरकारी नौकरी देंगे, न्यूज़ पे भी हमारा सम्मान करा जाता था, फोन पे भी सम्मान करा जाता, TV भी चैनलों पे भी सम्मान करा जाता था हमारा। आज हमारे को बाहर निकाल के फेंक दिया क्या? हमारी कोई इज्जत नहीं है। जिस टाइम पे इनको ज़रूरत थी, हमारी जब ज़रूरत